नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका। 100 साल में नेहरू गांधी परिवार से राजनीति में 12वीं एंट्री। अखिलेश सरकार के रिवर फ्रंट घोटाले के केस में 4 राज्यों में ईडी की छापेमारी। मोदी सरकार में संकट मोचन बने पीयूष गोयल, हर मोर्चे पर किया खुद को साबित। बीजेपी के पूर्व सीएम को कांग्रेस ने दिया लोकसभा टिकट का ऑफर, दिग्विजय से की मुलाकात। गुड़गांव के नाथूपुरा की 45 झुग्गियों में लगी आग, सभी जलकर राख, लोगों ने भागकर बचाई जान। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की प्रभारी बनाकर मां सोनिया गांधी की सक्रिय चुनावी राजनीति से विदाई का रास्ता साफ कर दिया है। तय योजना के मुताबिक इस बार सोनिया की जगह प्रियंका रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सोनिया की भूमिका कांग्रेस में मार्गदर्शक की होगी, जरूरत पड़ी तो यूपीए चेयरपर्सन बनी रह सकती हैं। उधर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी के बाद गांधी नेहरू परिवार से प्रियंका की राजनीति में ये 12वीं एंट्री है। रिवर फ्रंट घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यूपी के लखनऊ में कई जगहों पर समेत देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। इन राज्यों में यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल है। नोएडा के सेक्टर 62 में भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें कई इंजीनियर, सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। पीयूष गोयल का नाम मोदी सरकार में संकट मोचन मंत्रियों में शुमार होता है। उन्हें जब जब जिम्मेदारी मिली है वे उस पर खरे उतरे हैं, फिर चाहे वो जिम्मेदारी ऊर्जा मंत्री के रूप में हो या रेल मंत्री के रूप में या वित्त मंत्री के रूप में। पीयूष गोयल के पास इस समय 2 अहम कोयला और रेल मंत्रालय है। अब अरुण जेटली की अवस्था की वजह से पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का फिर अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। खबर है कि अब पीयूष गोयल ही 1 फरवरी को भारत सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। करीना कपूर से लेकर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का नाम यहां से चुनाव लड़ने के लिए उछाला जा रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का नाम भी रेस में है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बाबूलाल गौर से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने उनसे मुलाकात की थी और भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। बाबूलाल गौर ने कहा कि मैंने उनसे इस पर विचार करने को कहा है। आपको बता दें, बाबूलाल गौर इससे पहले भी कई बार पार्टी के खिलाफ बयान देते रहे हैं और कांग्रेस नेताओं की तारीफ करते रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह और उनकी मुलाकात ने अटकलों को एक बार फिर तेज कर दिया है। गुड़गांव के नाथूपुरा में स्थित 45 झुग्गियों में गुरुवार को आग लग गई। इनमें सभी झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। लोगों ने भागकर जान बचाई। दमकल विभाग की लगभग 8 गाड़ियों ने आग को बुझाई है। आग लगने की वजह सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। दमकल विभाग के सीनियर फायर ऑफिसर ईशम सिंह का कहना है कि नाथूपुरा में मांगे राम नाम के शख्स ने 45 झुग्गियां बना रखी थी। गुरुवार सुबह लगभग 9 बजे झुग्गियों में आग लग गई। देखते ही देखते सभी झुग्गियों को आग ने चपेट में ले लिया। लोगों ने भागकर जान बचाई। कश्मीर में आतंकियों का साथ छोड़कर सेना में शामिल हुए लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा जाएगा। ये सम्मान गणतंत्र दिवस समारोह में उनके परिजनों को दिया जाएगा। पिछले साल नवंबर में शोपियां में मुठभेड़ के दौरान नजीर अहमद शहीद हो गए थे। इस ऑपरेशन में 6 आतंकियों को मारे गए थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुलगाम के चेकी अशमुजी गांव में रहने वाले नजीर वानी कभी आतंकियों के साथ थे, लेकिन उन्होंने रास्ता बदला और 2004 में टेरिटोरियल आर्मी की 162वीं बटालियन में शामिल हो गए। शहादत के वक्त वे 34वीं राष्ट्रीय राइफल में थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हैकिंग विवाद पर चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल जारी रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को कहा कि किसी के दबाव या धमकियों की वजह से बैलेट पेपर के युग में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर राजनीतिक दलों समेत अन्य लोगों के लिए आलोचना करने
और फीडबैक देने के रास्ते खुले हैं। हाल ही में एक भारतीय साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए धांधली की गई थी। उसका दावा है कि अगर उसकी टीम ने हैकिंग की कोशिशें नहीं रोकी तो बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव आसानी से जीत जाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में बृहस्पतिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। जिले के अल्लाह हवास गांव में 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिसमें 8 लोग दब गए। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिय बल की 3 टीमें मलबा हटाने में जुटी हुई हैं, इस आस में कि मलबे में सभी 8 जिंदगियां मिल जाए। इस बीच एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार सुबह 4 मंजिला इमारत का मलबा प्रथम तल पर रह रहे 8 लोगों पर 5:30 बजे अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इससे वहां चीख पुकार मच गई। शुरुआत में हादसे में 7 लोगों के मरने की बात भी सामने आई है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से किसी के भी मरने की पुष्टि नहीं की जा रही है। एएमयू में मंगलवार को निकाली गई तिरंगा रैली को लेकर प्रकरण गर्मा गया है। बिना अनुमति के रैली निकालने पर प्रॉक्टर के कारण बताओ नोटिस देने पर छात्र नेता अजय सिंह भड़क गए हैं। उन्होंने प्रॉक्टर की तुलना जनरल डायर से कर दी है। भाजपाई भी छात्र के नेता के समर्थन में कूद पड़े हैं। इससे कैंपस की राजनीति और गरमाने के आसार बढ़ गए हैं। छात्र संघ इस पर चुप्पी साधे है। बरौली से बीजेपी विधायक ठाकुर दलवीर सिंह ने नाती एएमयू छात्र नेता अजय सिंह की अगुवाई में कैंपस में बाइकों पर तिरंगा रैली निकाली गई थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे भी लगाए गए। प्रॉक्टर प्रोफेसर एम मोहसिन खान, अजय सिंह और छात्र नेता सोनवीर को बिना अनुमति के मार्च निकालने का पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।